नमस्कार। मैं आज फिर आपके समक्ष एक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कहानी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो हमारी कहानी का शीर्षक है 5 चिता 5 कथा। तो सुनो। चलती हवा, बहती नदी, सजती जलती सजती चिताएं, रोते लोग और जलकर भस्म होते सौ, इन सभी को मिलाकर जो दृश्य बनता है उसे मरघट कहते हैं। न चाहते हुए भी आदमी का यहाँ आना जाना लगा रहता है। जो अपने मन की करता वहाँ अपने पैरों चलकर नहीं जाता, उसे ईश्वर जबरदस्ती दूसरों के कंधों पर बिठाकर भेजता है। समय पर अपने मृत सुहृदय के शव के साथ आता रहता हूँ। आज भी अपने ऐसे ही सुहृद की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने आया हूँ। जैसा कि ऊपर शमशान का शब्द चित्र बनाया हूँ, ठीक वैसा ही दृश्य दिखाई दिया है। हाँ, उस दृश्य के साथ कुछ और भी महसूस हुआ जिसका चित्र बनाना असंभव है। तेज धूप और जलते शव की चिराग का कौन सा चित्र बनाया जा सकता है भला। शमशान में 4 चिताएं जल रही थी। हम 5वें शव दाह की तैयारी करने लगे। चिता की लकड़ियों के सजाने का कोई कारीगर नहीं होता। एक दूसरे की सलाह और मदद लेकर चिता सजाई जाती है। मेरे सुहृद का शव जब लकड़ियों पर रखा जाने लगा तो हृदय में बहुत जोर की हुक उठी। नम आंखों और रोते हृदय के लिए चिता में आग लगाने की क्रिया देखता रहा। चिता से आग की लपटों के निकलने के साथ मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकला। इस सैलाब से चिता की अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक चिता की अग्नि को लाखों नहीं करोड़ों आंखों से निकला आंसुओं का सैलाब बुझा नहीं सकता। हाथ जोड़कर अंतिम प्रणाम कर वहां से हट गया। जोरों की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए घाट से ऊपर चढ़ते समय एक चिता से तेज ज्वाला निकली। मैंने देखा उस चिता में देसी घी डाला जा रहा था। मैंने देखा वहां 2-3 घी रखा था जिसे एक लंबे हरे बांस में बंधे पात्र के सहारे उसमें डाला जा रहा था। हम तो मात्र आधा किलो घी लाए थे। कोई अमीर जल रहा था। मैंने पलटकर अपने सुहृद की चिता को देखा। घी कम होने के बावजूद से भी तेज अग्नि की लपटें निकल रही थी। कोई अंतर नहीं था। अमीर और गरीब समान रूप से जलकर राख हो रही थी। ऐसे स्थान पर भी लोग हृदय में भरे निंदा के भंडार लिए पहुंच जाते हैं। शव दाह विश्राम स्थल पर पहुंचकर घी से जलाए जा रहे शव से पहचान हुई एक भलमानस। उनकी गाथा कुछ यूं सुनाए। बहुत बड़े अफसर थे बेचारे, अकूत पैसा कमाते गए थे और कोठियां कंपनियां खड़ी करते गए। बच्चे भी बहुत लायक निकले। दिन दुना रात चौगनी प्रगति किए, मगर पता नहीं क्या बात हुई। सेवानिवृत्ति के 1 साल के भीतर लकवा मार गया। 3 साल बिस्तर पर ही सब कुछ हुआ है। इतर अगरबत्ती के बाद भी उनके मृत शरीर के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं हुआ था। अमीर थे, अमीर की तरह अकेले लाए गए थे एक बंद गाड़ी में इस शमशान घाट तक। अब उन पर देसी घी बरसाया जा रहा है। शायद इससे इनकी आत्मा दुर्गंध रहित हो उस लोक में जाए। उन भला मानस के चुप होने पर मैंने बहुत ध्यान से टीन शेड विश्राम गृह में बैठे लोगों को ध्यान से देखा। एक समूह उस शव के साथ आए लोगों के समूह था जिसके लिए रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। मरने वाला 22 साल का पढ़ा लिखा नौजवान था। बेरोजगार नहीं लिखा क्योंकि वह बेरोजगार नहीं था। वह क्या करता था मैं खूब जानता था। कंप्यूटर का टेली कोर्स किए था और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम डिपो में कंप्यूटर ऑपरेटर था। बाप बहुत रो रहा था उसका कमाऊ पूत जो चला गया था छोड़कर। ऐसे में और उसका बाप का छोड़कर उसके साथ आए सभी लोग कह रहे थे। उसका बाप तो यह कह रहा था, अरे बेटे तुम क्यों छोड़कर चले गए। माना तुम केवल 5,000 प्रति माह की आउटसोर्स वाली नौकरी कर रहे थे, लेकिन हर महीने 5,000 मैं तो तुम्हें अपने पास से दे रहा था।
मगर मैं कह रहा था इस नौकरी से क्या करता बेचारा। सरकारी नौकरी के धोखे में फंसकर कोई बाप अपने हृदय का टुकड़ा अवश्य सौंप देता, फिर न तो जीते बनता न मरते। अच्छा किया जो चले गए तुम दुनिया वाले। 2 दिन गा कर चुप हो जाएंगे, मगर तुम जिंदगी भर रोते ऐसी नौकरी के साथ। एक चिता के साथ आए लोगों की बातों को सुन पता चला कि इस चिता में जल रही 3 दिन पहले भी जलाई गई थी। वह आग कैसी थी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। दहेज की आग थी, कुछ का कहना था, कोई कुछ और कह रहा था, जिसे मैं मृतका के सम्मान के दृष्टिगत लिखना नहीं चाहता। वैसे संदेह की आग दहेज की आग से भी भयानक होती है, जो तन मन दोनों को झुलसा कर रख देती है। मेरे सुहृद की चिता की आग ठंडी हुई। हम सरयू स्नान को गए, वहां चौथी चिता के बारे में पता चला। मरने वाली के तन से उसके प्राण और प्राणों से प्यारा पुत्र एक साथ बाहर आए थे। बेचारी टोल्ड 9 माह तक अपने गर्भ में अपने खून से पिला पाली उसका मुँह न देख पाई थी। लोग बता रहे थे अपनी संतान को एक नज़र देखने को आतुर आंखें मरने के बाद भी खुली की खुली रह गई थी। अब उस बेचारी के पुत्र का क्या हुआ? सरयू जी के शीतल जल से नहाने के बाद भी मेरे हृदय का दाह शांत नहीं हुआ था। 5वें चिता यानी कि मेरे सुहृद के प्राण पखेरु भी तो अपने पोते के इंतजार और उसके बलैया लेने चूमने की आतुरता से उमड़ कर चल दिए। अपने पोते पुत्र पुत्री और पतोहू के इंतजार में थक कर बंद वह आंखें मेरी आंखों में समा कर मुझे असहनीय दर्द दे रही थी। आंख से निकलते आंसुओं को पोंछते हुए मैं घर आ गया हूँ। फिर भी 5 चिताओं की 5 कहानियाँ मुझे सोने नहीं देती। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें, लाइक करें। जल्दी ही नई वीडियो लेकर के फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।